बच्चों, आज हमें इसमें आपका नया टॉपिक स्टार्ट करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। क्वेश्चन जब करने जाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चन आसान ही होते हैं, वो एक पैटर्न पे होते हैं। पर अभी थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह जब पढ़ोगे इसकी तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को बोरियत लगती है, ठीक है। पर फिलहाल मैं उन्हें समझाता हूँ आपको और उसके बाद लिखने दूंगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए आप कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब है क्या। देखिए, एक इसमें वर्ड आता है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन बच्चों किसे कहते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन वो फंक्शन है जो या तो इंक्रीज होता हो या डिक्रीज होता हो। तो मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब बात होती है मैक्सिमा मिनिमा की। जरा देखो, आप मान लीजिए कोई फंक्शन है, सपोज वो कंटिन्यूअस फंक्शन है और वो किसी इंटरवल में ऐसे मान लीजिए वो यहाँ से सपोज y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर ये फंक्शन किसी इंटरवल में मान लीजिए हमारा ऐसे चलता है, इंक्रीज होता है, तो पहले क्या होगा, ये इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जबकि वो जाता है तो इसमें आप जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है और ये डिक्रीज यहाँ के बाद होता है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये जो एट द पीक है, ये जो इसका पीक पॉइंट है, इस पर यहाँ से टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। और आप ये जानते हैं जब कभी भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। तो ये पॉइंट वो होगा, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी। तो सी वो पॉइंट होगा जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इससे हाईएस्ट इसकी वैल्यू कभी नहीं जाएगी, इसके बाद ये डिक्रीज होगा। ऐसे ही आपके पास अगर मान लीजिए ये फंक्शन ऐसे डिक्रीज होता था तो ये कहीं मैक्सिमम डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे डिक्रीज होता है तो फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव। इसके लिए यहाँ एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट है सी, मान लेता हूँ इसे फिर से, सी वो पॉइंट है जहाँ इसका टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के, और वहीं पर इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, 0। तो फाइनली जब भी फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा या मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, उस पर उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो यानी ये पॉइंट ऐसा है जिस पर इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यानी इससे ज़्यादा कभी नहीं होगी। ऐसे ही ये पॉइंट ऐसा है जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स की लोवेस्ट होगी, इससे कम कभी नहीं होगी। इसी तरह से इसकी डेफिनेशन बनाई गई। तो उस डेफिनेशन को मैं इसी को बेस मानते हुए आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोग इसमें से लिख सकते हैं डायरेक्टली बुक में से, मैं क्यों यहाँ लिख कर टाइम खराब करूँ आपका। तो आप जरा इसमें से देखो, इसमें सब साफ साफ लिखा है। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, देन f is said to have a maximum value if there exists a point c in I such that fc is greater than fx for all x belongs to I। इट मीन्स आप इस इंटरवल में, जबकि कोई इंटरवल आप लेते हैं, सपोज ये इंटरवल था आपका कहाँ से, a से b तक का, तो इस इंटरवल में x की वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पर देखिए वो इससे बड़ी नहीं होगी, यानी fc इज ग्रेटर दैन, ऑलवेज ग्रेटर फॉर एवरी वैल्यू। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। द नंबर fc, इट मीन्स fc इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन I एंड पॉइंट c इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन I। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। c वो पॉइंट है जिस पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम है और fc वो वैल्यू कितनी है जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही b में ये बात फिर उल्टी हो जाती है कि हमारी वैल्यू क्या होगी, एफ सी इस बार लेस देन होगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन इंटरवल आई, एफ सी इज लेस देन एफ एक्स। इट मीन्स एफ सी इज द लोवेस्ट वैल्यू और दिस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू
एंड सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। समझ गए ना। एफ इज सेड टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू। अब एक्सट्रीम वैल्यू की बात करता है तो एक्सट्रीम वैल्यू तो वो मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। दोनों तरफ देखोगे हाईएस्ट वैल्यू, दोनों तरफ किधर लोगे, लोएस्ट में लोगे चाहे अपर में लोगे, तो वो दोनों क्या होंगी, एक्सट्रीम कहलाएंगी। और वो पॉइंट सी क्या हो जाएगा, आपका एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसने इसमें ग्राफ से ही समझाया जो मैं आपको बताना चाह रहा था वहां पर। ठीक है, अब ये देखिए, ये मोनोटोनिक फंक्शन की डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा था। बाई ए मोनोटोनिक फंक्शन एफ इन एन इंटरवल आई वी मीन दैट एफ इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या तो फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उस फंक्शन को क्या कहेंगे हम, मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। ये डेफिनेशन भी हमें लिख लेनी है मोनोटोनिक फंक्शन के लिए। एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट है, आप इसे नोट करेंगे कहीं, ये जो लिखा है, ए मोर जनरल रिजल्ट इज एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल हैज ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम वैल्यू। हर कंटिन्यूअस फंक्शन किसी इंटरवल में उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी और मिनिमम भी होगी, दोनों होंगी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। जरा देखिए, ये आपका इसने ग्राफ से शो किया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये यहाँ से डिक्रीज होता है, यहाँ इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज इंक्रीज ऐसे ये चलता रहेगा चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसमें आप देखिए, ये पॉइंट ए बी सी ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ देखूंगा तो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। इसका भी टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। तो जब कभी भी हम फंक्शन की चाहे मिनिमम वैल्यू की तरफ जाएं चाहे मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएं, उस पर उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब जरा ये डेफिनेशन भी आप नोट करेंगे। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड सी बी एन इंटरवल पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो ये वही डेफिनेशन है जो हमने अभी लिखी, बस ये नए तरीके से लिखी। उसने एक छोटा इंटरवल ले लिया। देखिए, एक एच वैल्यू क्रिएट की है। एच एक बहुत छोटा सा इंटरवल है, जैसे देखो यहाँ पे ये पॉइंट सी है, तो मैंने इसके पास बिल्कुल एक बहुत छोटी सी इंटरवल एच क्रिएट किया, तो ये हो गया सी प्लस एच, और इधर देखा तो सी माइनस एच। तो इस छोटे इंटरवल में किसी पॉइंट पर हमने फंक्शन को चेक किया और उसकी वैल्यू उसमें क्या देखी, एफ सी इज ग्रेटर दैन एफ एक्स। फॉर ऑल एक्स की बात हो रही है, तो इट मीन्स वो पूरे इंटरवल के लिए बताता है। तो लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड सी बी एन इंटीरियर पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, देन C is called a point of local maxima if there is an h greater than 0 such that fc is greater than fx for all x in open interval c minus h to c plus h। और लोकल मिनिमा की बात करेगा तो क्या कहेगा, यहाँ लेस देन बोलेगा इसे, fc is less than fx for all x belongs to this interval। ठीक है, and fc is called the local minimum value of f। ये आपको देखो इसका ग्राफ इसने समझाया, यही जो मैं आपको बता रहा था, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ से ये डिक्रीजिंग है, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, वहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ऐसे ही ये लोवेस्ट केस में आप देखिए, तो इसमें ये पहले डिक्रीज हो रहा फिर इंक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे टेंजेंट इसका किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। यहाँ पर ये क्या होगा, मिनिमम, और यहाँ पर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसमें जो हमारे पास है मैक्सिमा मिनिमा देखने के लिए, उसे हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा उसका प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो क्या प्रोसेस है, आप जरा देखिए। इफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन ऑफ एक्स, आपने डिस्कस करना है इसका मैक्सिमा मिनिमा। तो आप कैसे डिस्कस करिएगा, स्टेप 1 आप क्या निकालेंगे, फाइंड
डी वाई अपॉन डी एक्स। और जैसे कि हमने देखा कि चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 0। तो स्टेप 2 में आप बोलेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 रखेंगे बच्चों तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसे सोल्व करेंगे। ऑन सोल्विंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यूज कहूँ है ना, जितनी भी आ सकती हो एक्स की वैल्यू आप सब ले लीजिए। वैल्यूज ऑफ एक्स से मैंने माना एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एच आ गया। स्टेप 3 फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, इफ अब चेक करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट आपके पास आता है एट एक्स इक्वल टू एच। अगर ये नेगेटिव है बच्चों, इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, देन y is maximum at x equal to h and fh will be the maximum value, मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए? अगर ये नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कहाँ होगा, x इक्वल टू एच पर होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एच। अगर ये पॉजिटिव आता है, इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 0, तो y क्या होगा, मिनिमम। देन y हैज मिनिमम एट x इक्वल टू h and fh will be minimum value। And if this is 0, then y has या fx has neither maximum nor minimum at x equal to h। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया गया, कौन सा, कि डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ, ये फंक्शन दे दिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो आप इसे एफ एक्स मान लीजिए इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स यानी वाई। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो। स्टेप 1 डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला तो ये कोस एक्स हो गया, और कोस एक्स का कितना हो गया बच्चों, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन। स्टेप वाइज चलोगे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। हमने इसे 0 लिखा बच्चों, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और यू कैन से tan x इक्वल टू 1। tan की वैल्यू बच्चों 1 कहाँ कहाँ होती है बता सकते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों जगह नेगेटिव होता है। तो tan x इक्वल टू 1 के लिए आप कह सकते हैं इट विल बी tan 45 tan पाई बाई 4, और दूसरी वैल्यू tan पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4। तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक पाई बाई 4, एक 5 पाई बाई 4। ये h है बच्चों। हम दोनों पर चेक करेंगे अलग अलग, इस पर भी इस पर भी। तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया x इक्वल टू एच निकालने के बाद में अब आप क्या करोगे, यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो नाउ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स का कितना, कोस एक्स। पहले इस पॉइंट पर चेक करूँ, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप चेक कीजिए
तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, 1/√2 1/√2 2/√2, तो फाइनली माइनस √2 विच इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसका मतलब y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखो कितना सिंपल है, कर सकते हैं इसे। ऐसे ही एट दूसरे पॉइंट पर मैं चेक करूं, 5 पाई बाई 4 d2y/dx² की वैल्यू आप चेक कीजिएगा, तो माइनस साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4। ध्यान दो, ये हो गया बच्चों पाई प्लस पाई बाई 4। साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो दिस इज साइन पाई बाई 4 पॉजिटिव। कोस पाई प्लस पाई बाई 4, कोस पाई प्लस एक्स इज आल्सो माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस होते हुए ये हो गया कोस पाई बाई 4। समझ रहे हैं ना? तो ये 1/√2 1/√2 2/√2, फाइनली √2 विच इज ग्रेटर देन 0। सो y हैज मिनिमम एट x इक्वल टू 5 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम इस पर हो गया। और इस पर अगर ये आपसे पूछता मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम कहाँ है? पाई बाई 4 पर, तो आप यहाँ पे फंक्शन में रख देंगे fh यानी f पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4 मीन्स √2। और मिनिमम वैल्यू अगर इसकी पूछता आपसे तो कितनी बताते बच्चों? साइन पाई बाई 4 माइनस का होता और ये माइनस का कोस पाई बाई 4, फाइनली ये होता है माइनस √2। समझ गए ना? तो इस तरह से आप दोनों को चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने देखो मैंने ये डायरेक्ट लिखा साइन 5 पाई बाई 4 आएगा, तो पाई प्लस पाई बाई 4 होकर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। आज आप ये डेफिनेशन वगैरह लिखो, बस आज मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दूंगा।